सुबह से न्यूज चल रहा है कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए हैं, अखिलेश के आवास में बैठे हुए हैं, तो उनको आवास में ही छोड़ दिया गया और यहाँ प्रोग्राम हो गया। इसका मतलब बात अभी नहीं बनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि व्यक्तिगत जीतने में सक्षम होते तो बसपा से भाजपा में क्यों जाते, वो अपनी पार्टी बना लेते, निर्दलीय लड़ लेते। और अगर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फिर वो स्वयं सक्षम होते तो सपा में क्यों जाते। मैंने गलती से उसने एक बार जिन्ना कहा, फिर कान पकड़ लिया और इतना कान पकड़ा कि मुसलमान को मंच पे लाने और मुसलमानों के मुद्दे को उठाने से भी अब कन्नी काट रहा। और उसको पता है कि ये चुनाव जो है अगर हमने मुस्लिम रटना शुरू किया तो चुनाव मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये सही बात है। मुस्लिम लीडर भी कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा असल एलाई कौन है, असल पार्टनर कौन है। असल जो है नेचुरल अलायंस जो है वो मुसलमानों का दलित से ही हो सकता है। बड़ा उत्सव का वहाँ पर वातावरण है। टोटल 90 लीडरों के सम्मिलित होने की सूचना आई है, जिसमें कांग्रेस माने बसपा को छोड़कर कांग्रेस में और कांग्रेस को छोड़कर आज रामपुर से अली यूसुफ अली चमरौआ विधानसभा के विधायक रह चुके हैं बसपा से, वो भी आज शामिल हो गए हैं सपा में। और कई और नए नाम आए। वो जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि 14 तारीख को एक मतलब झटका लगेगा, तो वो दृश्य आज मंच पर दिखा है। सारे कार्यकर्ता उत्साही हैं और अब जो है तस्वीर थोड़ी साफ होती दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर अब मिलेगी और 2022 में अखिलेश यादव फिर से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, ये जो नेता आते हैं चुनाव से पहले, क्या इनका कोई मतलब होता है इनका? वो देखिए, नेता दो तरह के होते हैं। एक रियल राजनेता जो समय के हिसाब से निर्णय लेते हैं, उसमें कभी वो फेल होते हैं और कभी वो पास होते हैं। एक उदाहरण आपको दे दूं, डॉक्टर उदित राज एक नाम आपने सुना होगा। SC/ST एक्ट के ख़िलाफ़ जब देश में हंगामा मचा हुआ था, उस समय अगर वो इस्तीफ़ा दे दिए होते तो उनकी लोकप्रियता बढ़ गई होती। हालांकि वो पार्टी के ख़िलाफ़ पार्टी लाइन से हटकर बोल रहे थे, लेकिन जब 19 आ गया और टिकट का ऐलान होना तय हो गया, तब वो कांग्रेस में शामिल हुए, फेल हो गए। तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं लेकिन अक्सर सफल होते हैं। ये भी तो यही कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ प्लस पॉइंट ये है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो कुछ मैं बता रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास प्लस पॉइंट ये है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो दृश्य हुआ उसको पब्लिक ने देख लिया। क्या दृश्य? जो कुर्सी हटाओ, डांटो, फटकारो, और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देते ही जो वारंट जारी हुआ तो पब्लिक ने देख लिया कि इसका मतलब इसी डर से बेचारे वहाँ पार्टी में पड़े हुए थे। बेटी अभी सांसद बनी हुई है बीजेपी से। बेटी सांसद है, तब बेटी थी, बेटा था, तो ये बचे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, उसमें जो रहेगा आप देख लो। मुख्तार को, अतीक को, इस तरह के कई नेताओं को घर समेत उजाड़ दिया, उसके खानदान बाल बच्चों समेत फरारी करवा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि गुंडा के नाम से मशहूर छोटे सरकार, ठीक है, वो एक बार बहन मायावती जी की सरकार थी तो NSA लगा था, आपको याद है ना, प्रतापगढ़ के राजा का। जेल भी गए थे। उसके बाद बेलगाम है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शेर बना हुआ घूम रहा है। तो समाजवादी पार्टी में तो मंत्री बना दिया। मंत्री मैं वहीं ला रहा हूँ आपको। तो ये सब जो अब हो रहा, समाजवादी पार्टी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिफरेंस है और भारतीय जनता पार्टी के भी पार्ट 1 पार्ट 2 में। 2014 में मोदी जी पर सब लोगों ने विश्वास किया। अगर सबने विश्वास न किया होता तो यूपी बिहार साफ न हुआ होता। 2019 पार्ट 2 के मामले में भी कुछ कंफ्यूज लोग रहे और वोट दिए, लेकिन अब तस्वीर वहाँ भी साफ है। 24 में सरकार ये नहीं आने वाली है। तो जो लोग गए थे वो सब बैक हो रहे हैं। आपको बता दूं 2023 के बाद लोकसभा का जो MP लोकसभा के हैं वो भी इसी तरह से धर जैसे 2014 में कांग्रेस से भाग रहे थे वो शुरू होने वाला है। खदेड़ा होवे जो नारा है वो अब बिल्कुल। लेकिन सर, आपने एक बात उदित राज जी का उदाहरण दिया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को 15 दिन पहले ही पता पड़ा है कि 5 साल उन्होंने मजा ले लिया कुर्सी का, कि हमारे समाज की अनदेखी हो रही थी? नहीं, मजा ही 5 साल पहले से क्यों नहीं कहा उन्होंने? 5 साल से तो वो लाल बत्ती भी, बंगला सब इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मजा नहीं था। देखिए, वहाँ तो जाना ही गलत था। गलत जगह पर वो गए। उनको लग रहा था कि जैसे बसपा में हम निर्णय लेने में सक्षम थे,
वैसे हम शायद वहाँ भी मंत्री रहेंगे और जो चाहेंगे फैसले लेंगे। वो चीज़ वहाँ है नहीं, हुआ नहीं 5 वर्षों तक। देखिए जो बोल रहा है वो भी, और जो नहीं बोल रहा है अभी, जो जिसको दोबारा टिकट मिल गया भाजपा से, उसको भी बंद कमरे में पूछिएगा तो वो भी वही कहेगा कि मैं खुश नहीं हूँ। मगर करे क्या, चुनाव की राजनीति है, दल का मामला है, लोग व्यक्तिगत तौर पर जीत नहीं पाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि व्यक्तिगत जीतने में सक्षम होते तो बसपा से भाजपा में क्यों जाते, वो अपनी पार्टी बना लेते, निर्दलीय लड़ लेते। और अगर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फिर वो स्वयं सक्षम होते तो सपा में क्यों जाते। देखिए दल का टैग बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ दल का और कुछ व्यक्तिगत बल का जब मिश्रण होता है तब विजय का रास्ता खुलता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जितने भी पिछड़े नेता अभी आए हैं, इनको तो बहुत पहले सरकार गिरा देनी चाहिए थी, और जो रह गए उनको भी अभी भागना चाहिए था। कम से कम उनको ये मौका नहीं लगता ये स्वार्थी लोग हैं? देखिए स्वार्थ तो राजनीति में है ही, सबके साथ है, स्वार्थ नहीं है। अब तो फिर समाज को दुहाई क्यों दे रहे हैं ये लोग? अवसरवादी स्वार्थी। देखिए समाज की बात जब करेंगे तो टोटली एससी लीडर कंफ्यूज है, टोटली मुस्लिम लीडर कंफ्यूज है, टोटली ओबीसी लीडर कंफ्यूज है। ओबीसी के नाम पर जितनी राजनीति हो रही है, क्या ओबीसी नेता उस पर कभी खड़े उतर रहे? कांग्रेस के ओबीसी नेता, भाजपा के ओबीसी नेता, सपा के ओबीसी नेता, तमाम दलों के ओबीसी नेता पूछिए। मंच में बड़ा अच्छा लगता है समाज की बात करना, लेकिन वास्तविकता उससे परे होता है। और समाज पर जब आप आएंगे तो कोई दल, कोई नेता खड़ा नहीं उतर पाया। इस सरकार में फैसला ले पाएंगे अगर सपा की सरकार बनी? अब जो सरकार बन रही है, अभी जो नई तस्वीर है, जो नए चेहरे हैं, जो नया कुंभा आया है, इसमें देखिए अखिलेश यादव नो डाउट पहले से बदले हुए हैं और बड़ा ही मैंने टेक्निकल ढंग से वो अपने आप को कदम उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बदले हुए तस्वीर में आम लोग समझें ना समझें, हम लोग समझ रहे हैं दूर तक कि वो सबको बड़ा सम्मान और बड़े तरीके से सलाह से मशवरा से। देखिए चाचा नाराज़ थे, लौट के आए कि नहीं आए, ठीक है। ये अखिलेश के मैंने राजनीतिक कौशल और अनुभव का कमाल है कि वो नाराज़ चचा जिन्होंने सारी कुश्ती लड़ ली, आखिर में भतीजा के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। कम है कहने का मतलब ये? अब मैं वही तो कह रहा हूँ, जब शिवपाल ने अखिलेश के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है कि अखिलेश में अभी दम है और अखिलेश में बदलाव आया। अखिलेश की तारीफ कई अनुभवी राजनेता लगातार कर रहे हैं। अखिलेश के शब्दों, मैंने गलती से उसने एक बार जिन्ना कहा, फिर कान पकड़ लिया और इतना कान पकड़ा कि मुसलमान को मंच पे लाने और मुसलमानों के मुद्दे को उठाने से भी अब कन्नी काट रहा। और उसने ओबीसी एससी इसी मुद्दे को उठा लिया, जातिगत जनगणना ये सब शुरू किया है। ये नहीं पकड़ने ली, ये भी उसके राजनीतिक कौशल अनुभव का एक प्रमाण है कि उसने देख लिया कि हमको भूल गए वो अब इस टाइम। नहीं ना भूले, टिकट तो अपना चल रहा है। देखिए जो जहाँ से जीत रहा है वहाँ तो उसको दल का टिकट मिलना ही है। नहीं, जो फोकस अब ओबीसी दलित अब ठीक है, ये ठीक है, अच्छा है कि उसको पता है कि ये चुनाव जो है अगर हमने मुस्लिम रटना शुरू किया तो चुनाव मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये सही बात है। इसलिए जो असल अधिकार, देखिए मुस्लिम का तो हम लोग विरोधी है। मुस्लिम में भी एससी एसटी ओबीसी और सामान्य है। अगर दलित मुस्लिम और दलित हिंदू ही एक हो गया होता, आप समाज की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक दलित, और सर्वाधिक दलित में आप छोड़िए ना, एक जाति विशेष, मैं कहता हूँ उससे बड़ा कोई बिरादरी नहीं है उत्तर प्रदेश में। जाटव से बड़ी आबादी किसी की नहीं है। लोग कहते हैं आप यादव के पिछलग्गू बन रहे हैं, आप फलां के पिछलग्गू बन रहे हैं। अरे अब ये लोग पिछलग्गू लग रहे हैं। चंद्रशेखर गए ना पीछे लगे हुए, सुबह से कमरे में बैठे हुए, न्यूज चल रहा है, सुबह से कमरे में बैठे हुए। अरे अभी तक नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपको पता ही नहीं है। असल बात सुनिए, चंद्रशेखर को नहीं लाया गया अभी मंच पर, कमरे में ही रहने देगा। अभी जो सबको सम्मिलित किया गया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम मंत्री और तमाम विधायक आए, वो उस समय हम लोग देख रहे हैं तस्वीर को कि भाई चंद्रशेखर किधर हैं। सुबह से न्यूज चल रहा है कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए हैं, अखिलेश के आवास में बैठे हुए हैं, तो उनको आवास में ही छोड़ दिया गया और यहाँ प्रोग्राम हो गया। इसका मतलब बात अभी नहीं बनी है। तो ये केवल चंद्रशेखर के लिए नहीं, जाटव और चमार बिरादरियों के लिए भी ये सोचने का विषय है, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है। मैं तो देखिए कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था, अगर वो कुंभा रहता तो हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं राजनीति में थी। लेकिन उस कुंभे को जो है तोड़ा गया किसी भी कारण से। उसमें कौन कौन मुजरिम है ये एक अलग विषय है। वो कुंभा बिखरा है। आज कोई कितना भी दावा कर ले, वो कुंभा पूरी तरह से बिखर चुका है। कहाँ बिखर? अरे पूरी तरह से बिखर चुका है।
ठीक है। और आज यही कारण है कि जिसको उत्तर प्रदेश की सत्ता थमा कर गए थे साहब काशीराम, आज वो खुद जो है दूसरे के दरवाजे सीट मांगने जा रहा है। ये डूब मरने की बात है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, चुनाव तो आते रहेंगे, चुनाव फिर आएंगे। केवल दलित मुस्लिम यूनिटी अगर हो जाए, सोशल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी हो जाए, तो न दंगे होंगे, न फसाद होंगे, न पॉलिटिकल अपीजमेंट होगा, न कभी हाथ पसारना पड़ेगा, कटोरा नहीं हाथ में आएगा, आप देने वाले बन जाएंगे। लेकिन इसमें दोनों तरफ कंफ्यूज लीडर हैं। मुस्लिम लीडर भी कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा असल एलाई कौन है, असल पार्टनर कौन है। असल जो है नेचुरल अलायंस जो है वो मुसलमानों का दलित से ही हो सकता है, क्योंकि ये उसी नस्ल से आए हुए लोग हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम। लेकिन नहीं जाएंगे, इनको ब्राह्मण चाहिए, इनको अपर कास्ट चाहिए, तो मुस्लिम लीडरशिप कंफ्यूज है। और दलित की कंफ्यूज है, वो कभी हिंदू बन जा रहा, कभी कुछ बन जा रहा, कभी उधर खिसक रहा। ये दोनों लीडरशिप जब तक नहीं मिलेगा और सोशल अलायंस नहीं बनाएगा, पहले सोशल अलायंस होना चाहिए। देखिए ये चुनाव तो हो गया, अब इस चुनाव का रिजल्ट मैं दे दिया हूँ, चुनाव हो चुका है, इसके चक्कर में अब कोई ना पड़े, कोई लाख बोले, बोलना चाहिए सबको। मुख्यमंत्री का दावेदार तो पप्पू यादव भी थे बिहार में, मुख्यमंत्री के दावेदार उपेंद्र कुशवाहा भी थे बिहार में, तो मुख्यमंत्री का तेजस्वी भी थे, तेजस्वी तो बहरहाल कांटे के मुकाबले में रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद ऑल आउट हो गए, पप्पू यादव बेचारे अपनी सीट न जिता पाए। तो मुख्यमंत्री का दावेदार होना एक अलग चीज़ है, लेकिन तस्वीर अब साफ हो चुकी है, आर पार की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त कोई बात बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। लेकिन आगे की राजनीति के लिए भी यदि जो दलितों की राजनीति करने वाले लीडरान हैं जितने भी, वो और जो मुसलमानों की बात करने वाले लीडरान हैं, बंद कमरे में 2, 4, 5 दिन स्विच ऑफ करके बैठ जाएं, वो सोचें कि क्या खोया क्या पाया, और जो हो गया, अब आ जाओ मैदान में। किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत, बड़ा भाई और छोटा भाई बन के उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक साथ आने चाहिए। आज अब मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश भी उसका और केंद्र भी उसका, दलित प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, और मुख्यमंत्री तो यूपी का जेब में है यार, पॉकेट में है मेरे।